आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। नमस्कार, मैं योगेश। आंवला डिजिटल मीडिया तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त ऋषिकेश नगर निगम ऑफिस में है। यहाँ पर जब भले ही आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, लेकिन हमारे पार्षद महोदय इतने जागरूक हैं, इतने जो है सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से काम करते हैं कि वो आज सेकंड सैटरडे के दिन भी नगर निगम के ऑफिस में आए हैं। और इस ऑफिस में आने का उनका मुख्य मकसद है महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ के विकास कार्य को लेकर जो ऋषिकेश नगर निगम में हुआ ही नहीं पाया। इनके अधीन जो है कुछ काम आने थे, लेकिन कुछ भी काम यहाँ पे हो नहीं पाया। उसी को लेके एक चर्चा है। यहाँ हमारे साथ पंचायत 5 पार्षद बैठे हुए हैं, जिसमें से हमारे साथ जो एक पार्षद है हमारे गोल्डी भाई, जिनको अजीत सिंह कहते हैं, दूसरे हैं गुरविंदर भाई, तीसरे हैं विजय बडोनी जी, चौथे हैं राकेश मिया जी, 5वें हैं नेता प्रतिपक्ष मनीष शर्मा जी। ये 5 पंचायत हमारे साथ आज मौजूद है। इन्हीं से चर्चा करेंगे महाकुंभ को लेकर। शुरुआत करते हैं गोल्डी भाई से, अजीत भाई से। भाई साहब, क्या कहेंगे आप लोग? देखो, कुंभ आने बिल्कुल तैयार हो गया है और यहाँ अभी तक एक मतलब मुझे तो कुछ भी काम नहीं है ऋषिकेश नगर निगम में हुआ है। पहले ट्रेचिंग ग्राउंड में कुंभ का हमारा पैसा आता था, वहाँ दवाइयाँ लगती थी और सफाई व्यवस्था होती थी। इस बार कुंभ के बजट से हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं। नमस्कार, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुंभ को देखते हुए कोई तैयारी नहीं है। और ये जितने अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, जो भी हैं, कुंभ मेला अधिकारी जितने भी हैं, उनको किसी जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं। उनसे कभी सुझाव नहीं मांगे गए, हमसे कभी बैठकें नहीं की गई। आप मैं उन्हीं के इसी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप रायवाला से लेकर और आप आईडीपीएल ग्राउंड ये गेट तक आ जाएँ, एक भी शौचालय आपको नहीं मिलेगा, एक भी शौचालय नहीं मिलेगा। ये कहाँ है कुंभ? और जितनी सड़कें हैं, क्योंकि कुंभ का जो आदमी आता है, जो मेन रोड बंद होती है तो आईडीपी के अंदर से निकालते हैं, वो सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आंखें बंद कर रखी हैं अधिकारियों ने। अरे हमें बुलाते हैं, हमारे पार्षदों को बुला दे और हम आपको बताते कि कहाँ कहाँ योजना आए। आपने बैठे 4 अधिकारी बुला दिए और उसके साथ चले गए, पेपरों में दे दिया, हमने बैठक। अब इस बैठक से क्या फायदा? सरकार का पैसा सही जगह में हर आदमी को उसका फायदा होना चाहिए। मैं तो फिर कहूँगा, हमें बहुत उम्मीदें थी इस कुंभ मेले में, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। हमारे जो हरिद्वार के डीएम साहब हैं, उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें थी। पर बड़ी अफसोस की बात है कि उन्होंने एक भी बैठक किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ नहीं की। हमारे साथ एक भी बात नहीं पूछा कि आप ये बताएं। हमने आज से 1.5 साल पहले जो कुंभ मेले के अंदर प्रस्ताव दिए गए थे, उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई। और ये कैसा कुंभ है? ये आँख बंद करके कुंभ चला रहे हैं। जितना यात्री आता है वो ऋषिकेश भी रुकता है, ये नहीं कि हरिद्वार रुकता है। ठीक है, हम मानते हैं कि आप हरिद्वार के डीएम हैं, आपको हरिद्वार के बारे में सोचना है, अच्छी बात है। पर मैं तो कहूँगा ऋषिकेश के बारे में कौन सोचेगा, कौन इसको देखेगा, ये आपने देखना है। मैं फिर ये बडोनी जी का क्या कहना है इसको लेकर? सर, मेरा ये कहना है कि अभी नेक्स्ट मंथ जनवरी में पहला स्नान है और अभी तक कुछ भी हमारे ऋषिकेश में तो कुछ भी नहीं हुआ है। बड़ा आश्चर्य वाली बात है, इतना बड़ा स्नान होने जा रहा है और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। मतलब कुंभ में पहले क्या होता था कि लगभग साल पहले से ही सारे सड़कें वगैरह चकाचौंध हो जाता था। अभी देखने को मिल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब ऋषिकेश तो बिल्कुल इन्होंने, जबकि योग नगरी, ऋषिकेश को योग नगरी बोला जाता है, ऋषिकेश को तो बिल्कुल भी मेरे को बहुत मतलब बड़ा दुख हो रहा है। राकेश भाई, आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ ही दिनों में कुंभ शुरू होने वाला है और कुंभ की तैयारी का जायज़ा आपने लिया। पूरे शहर में कहीं भी कोई तैयारी नहीं है। और बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये पेपर में पढ़ा कि दीपक रावत जी जो हमारे मेला अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत काम हुए हैं और कुछ होने बाकी हैं। वो मैं अखबार की कटिंग भी आपको दूंगा, जबकि धरातल पर कुछ नहीं हुआ। अधिकारी आते हैं, एक कमरे में अपनी मीटिंग करते हैं और चले जाते हैं। क्या इस क्षेत्र को जैसे पूर्व की भांति हमारे यहाँ कई किलोमीटर सड़कें बनती थी, यात्रियों के लिए प्याऊ लगते थे, तमाम तरह से पूरे शहर को, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, दुल्हन की तरह सजाया जाता था कि हमारा कुंभ महापर्व जो हम महापर्व इसे मनाते हैं। लेकिन एक दूसरी बात भी, हम ऋषिकेश वासी, हम यहाँ के स्थानीय वासी, हम किस तौर पर इसे देखते हैं कि जब कुंभ आता है तो हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बहती है। हमारा एक नज़रिया दूसरा भी है। लेकिन आज ये अधिकारी जो भी, चाहे सरकार हो, अधिकारी हो, सरकार का इस तरह कोई ध्यान नहीं है ऋषिकेश की ओर। हम ये निवेदन करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी देखिए, हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक मेला क्षेत्र है, लेकिन आप ऋषिकेश की बात करिए, स्वर्गाश्रम की बात करिए, मुनिकीरेती की बात करिए, जोंग की बात करिए, आप देवप्रयाग की बात करिए, कहाँ पर कितना काम आप देखिए। आपके अधिकारी झूठे बयान देते हैं और आप सरकार में हैं, तो सरकार को ये देखना चाहिए और
जिस तरह से आप हरिद्वार को आगे ले जा रहे, विकास की ओर ले जा रहे हैं, उसी तरह ऋषिकेश में भी होना चाहिए। सिर्फ आज जो है त्रिवेणी घाट पर जो है गंगा की एक धारा इधर मोड़ी जा रही है, जो मैंने देखा, बाकी कोई विकास कहीं नहीं है। आज सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, यात्री आएगा वो कैसे चलेगा, क्या होगा। यहाँ से लेके आपके नटराज चौक से लेके राय वाला तक जो स्ट्रीट लाइटें लगती थी ताकि किसी को जंगली जानवर न खाए। जो हमारे साधु संत जो भी आएंगे, हमारे तमाम गढ़वाल के लोग ऋषिकेश में स्नान करते हैं। और आप कहते, मेला अधिकारी कहते हैं कि ऋषिकेश ज़रूरी नहीं है, हरिद्वार ज़रूरी है, ये इनका अखबार का बयान है। तो ये गलत बातें हैं। हमें जो है अपने मेला अधिकारी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि एक बार भी नगर निगम में आकर एक मीटिंग नहीं ली गई जनप्रतिनिधियों के साथ कि कहाँ पर क्या समस्या है, क्या ज़रूरत है। तो हम इसकी गौर निंदा करते हैं और अभी भी ध्यान दें ऋषिकेश की ओर, नहीं तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, हम भी लड़ेंगे। ये मनीष भाई का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जैसे भी कुंभ आता है तो विकास के कार्य होते हैं। हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम लोग देखते हैं कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या विकास होना चाहिए शहर में। क्योंकि हम प्रस्ताव लाके नगर निगम में और उसे कुंभ मेले में भेजते हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हमारे प्रस्ताव पे चर्चा भी नहीं की गई और कोई भी 1 रुपया भी आवंटित ऋषिकेश शहर को नहीं किया गया। जबकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, इनको देखना चाहिए कुंभ मेला क्षेत्र जो है, पूरे कुंभ मेले क्षेत्र को देखना चाहिए। ये नहीं कि खाली आपको हरिद्वार चमकाना है। कुंभ मेला पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में, कुंभ मेले का पैसा, विकास का पैसा पूरे कुंभ मेले क्षेत्र में लगाना चाहिए। क्योंकि जब भी कुंभ मेला होता है तो हमारे यहाँ की, आपको पता है कि हमारे यहाँ की सारी सड़कें छोड़ के जो तारकोल वाली सड़कें सारी बनाई जाती हैं, लेकिन इस बार का कुंभ मेला ऐसा जा रहा है कि हमें सड़कों के लिए 1 रुपया भी आवंटित नहीं किया। इसका ये है कि मतलब या तो अधिकारी बिल्कुल मतलब सरकार को गुमराह कर रहे हैं या सरकार करना ही नहीं चाहती है। ये अभी हमने इन पंच पार्षदों के विचार सुने, जिसमें इनका कहना है कि कुंभ मेले को लेकर यहाँ पे कोई भी चर्चा कार्यक्रम नहीं किया गया। मेला अधिकारी की जो है संवेदनहीनता थी, जो इन्होंने बैठकें नहीं की, पार्षदों के साथ कोई मुलाकात नहीं की, मेयर के साथ भी कोई ऐसी विशेष बैठक नहीं हुई जिससे चर्चा हो सके कि यहाँ क्या विकास कार्य हो सकते थे। और आगामी माह जनवरी, यानी कि 1 माह के बाद जो है 14 जनवरी को जो है पहला स्नान होना है। उस वक्त जो है कुंभ में जो स्नान होना है, तब तक जो है विकास के कार्य यहाँ हो जाने चाहिए थे। अभी भी समय है, 1 महीने में भी बहुत कुछ विकास के काम हो सकते हैं। क्या ये जो बैठकें नहीं हुई, इससे क्या राज्य की अफसरशाही जो नेताओं पे, प्रतिनिधियों पे हावी है, इस पर हम लोग इनके विचार जानना चाहेंगे। शुरुआत जो है हम लोग जो है नेता प्रतिपक्ष से करते हैं। क्या अफसरशाही हावी है जो आप लोगों से चर्चा नहीं कर पा रही है? अब देखिए, इसमें या तो सरकार अफसरशाही पे अपना वो कंट्रोल खो चुकी है या अफसरशाही अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन कुछ भी कुंभ मेले का बजट हमारे क्षेत्र में नहीं आया। और क्योंकि कुंभ मेला क्षेत्र ये नहीं है कि खाली हरिद्वार ही है, देवप्रयाग तक कुंभ मेला क्षेत्र है। मेरा तो मानना है कि पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए था। इनको बैठक लेनी चाहिए थी। लोकल जो भी नेता हैं, पार्षद लोग हैं, मेयर हैं, चेयरमैन हैं, इनसे बात की जानी चाहिए थी कि आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और कुंभ मेले से हम उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी मीटिंग नहीं की गई। इसमें या तो अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं या सरकार उन पर कंट्रोल नहीं कर रही। आप भी मानते हैं कि अफसरशाही हावी हो गई? बिल्कुल बिल्कुल अफसरशाही हावी है। जहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं, ये अफसर रोकने का काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को इन पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार के आंख मूंद के बैठी है। सरकार देखे, ऐसे अधिकारियों को हटाएं जो विकास कार्यों पर रोक लगा रहे हैं। कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, ये बड़ी दुखद बात है। हम जितना हो सकता है अपने निगम के स्तर से कर रहे हैं। निगम का बहुत ज़्यादा अपना फंड नहीं है, लेकिन निगम सुविधाएं वहाँ से जिला योजना के तहत या 14 वित्त का पैसा जितना है निगम के माध्यम से काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो कुंभ पर जो चर्चा थी, कुंभ से एक ढीले का काम यहाँ नहीं हो रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बिजली के खंभे तक रंगाई पुताई होता था। हमने कहा ना कि बिल्कुल पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, लेकिन इन्होंने आसानी पूरे शहर को निराश किया है। तो इनको क्या कहें आप? ये गोल्डी भाई, क्या अफसरशाही हावी हो चुकी है हमारे राज्य में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये तो मुझे लगता है अफसरशाही खाली होटलों में मीटिंग करने के लिए होते हैं, कभी धरातल में तो आते ही नहीं अफसर। कभी आप देखो ना, हमें तो मतलब पता ही नहीं लग रहा कि कुंभ है या नहीं हो रहा। सारे अफसर आते हैं, होटल में खाना खाया, मीटिंग करी और चले। ये बटौनी भाई, ये क्या प्रतिनिधियों को कोई समझा नहीं जा रहा है क्या? सर मुझे लगता है शायद नहीं समझा जा रहा है, इसी वजह से ये चीज़ हो रही है। अभी परसों, शायद कल के अखबार में या परसों के अखबार में बयान आया था
मेला अधिकारी जी का, दीपक रावत जी का, कि बहुत सारे विकास हो गए हैं और कुछ होने हैं। मेरी समझ में कहाँ है विकास, कहाँ दिख रहा है? ऋषिकेश में तो कोई विकास नहीं है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। निगम द्वारा कुछ काम कराया भी जा रहा है, तो उसमें भी अफसरशाहियों द्वारा उसमें अड़ंगे किए जा रहे हैं। जैसे अभी आप तहसील चौक का मैटर ले लो, मतलब इतना अच्छा जो निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, उसे भी अफसर जो है नहीं करवाना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि जैसा ऋषिकेश पहले था वैसा ही रहे। तो यही सूरी भाई, आप क्या कहेंगे? आप बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे, अफसरशाही हावी हो गई है, प्रतिनिधियों की कोई औकात ही नहीं समझे जा रही है। मैं तो पहले बात तो आपका धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने यहाँ आके हमारी आवाज़ तो सुनी। ये अधिकारी तो बैठे हुए हैं अपने घरों पे, उन्हें कहीं किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई लेना देना नहीं है। हम तो चुनाव जीत के आए, जीत कर ये उम्मीदें थी कि हम विकास के कार्य करें। क्या विकास के करें? यहाँ कुंभ मेले में जहाँ लाखों करोड़ों रुपया लगता था, हमें ये दिखाई नहीं दे रहा। या तो हमारी आंखें बंद हो गई हैं या हमें दिखाई नहीं दे रहा। या सरकार को चाहिए कि जो अधिकारी बैठे बैठे होटलों में मीटिंग ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनसे पूछा जाए कितनी मीटिंग आपने ऋषिकेश में ली, किस पार्षद को बुलाया आपने, किस पार्षद का क्या सुझाव था। मैं समझता हूँ 0/0 होगा। मैं फिर कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इसमें संज्ञान लें। अभी 1 महीना है, 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। रात दिन एक करके इस ऋषिकेश को सजाओ, और इस ऋषिकेश के मैं सोचता हूँ पवित्र नगरी है, यहीं सारे साधु संत यहीं पर निवास करते हैं। मेरा फिर दोबारा अनुरोध है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रेलवे स्टेशन बना है, सारे यात्री भी आएंगे, उनको भी देखते हुए मैं फिर मुख्यमंत्री से कहूँगा कि आप इस संज्ञान में लेके 1 महीने के अंदर अंदर दिन रात करवा के इन अधिकारियों से काम करो। ये हमारे पार्षद महोदय थे। आपको बताते चले कि 2018 यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले ऋषिकेश नगर पालिका से नगर निगम बना। यहाँ पर जो है ग्रामीण इलाका भी जुड़ा, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी महाकुंभ के बजट को खर्च करने की, यहाँ पे उपलब्धि दिखाने की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहीं पर जो है योग नगरी रेलवे स्टेशन भी है, जिसके माध्यम से जो है कई यात्रीगण आएंगे कुंभ के दौरान, यहाँ से भी आएंगे, पहाड़ों से भी आएंगे, पर इस तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। इनसे पता चला कि अफसरशाही यहाँ इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि प्रतिनिधियों को कुछ समझ ही नहीं रही है। जो काम हो भी रहे उसको भी कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। मैं अपने सहयोगी सौरभ के साथ योगेश, आमला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश और देवभूमि उत्तराखंड।